ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7। अध्याय का नाम है अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान और श्लोक संख्या 20, पृष्ठ संख्या 259। मेरे पीछे बोलिए। कामस्तैस्त रहते ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कामस्तैस्त हृत ज्ञाना, कि उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरण हो गया है। तो ज्ञान हरण हो गया, जिनका ज्ञान हरण हो गया है तो क्या करते हैं वो? प्रपद्यन्ते न देवता, अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि वो फिर मेरी शरण में नहीं आते। जिनका ज्ञान कामनाओं के द्वारा हरण हो गया है तो मेरी शरण नहीं लेते, वो अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। क्यों अन्य देवताओं की शरण लेते हैं? वे जानते हैं कि कृष्ण हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे। अब आपकी सही गलत इच्छाएं कृष्ण थोड़ी पूरी करेंगे। कृष्ण जानते हैं कि आपकी जो इच्छाएं हैं इनको पूरी करने से आपकी भक्ति में बाधा होगी, तो कृष्ण आपको आपकी वो इच्छाएं क्यों पूरी करेंगे? तो वो अन्य देवताओं की शरण लेते हैं कि कृष्ण अच्छे नहीं है, हमारी इच्छा पूरी नहीं करते। कृष्ण अच्छे नहीं हैं, देवता अच्छे लोग हैं, देवता लोग जो इच्छाएं पूरी करें। और आपकी गलत इच्छाओं को देवता लोग पूरी करेंगे और उससे आपका नुकसान भी होगा, है ना? तो देवताओं का क्या नुकसान है? तो देवता लोग आपकी सही गलत जो इच्छाएं हैं वो पूरी करेंगे और उससे आपका नुकसान होता है, तो देवताओं का क्या नुकसान है ना? वो तो पूजा लेंगे और आपकी इच्छा पूरी करेंगे। आप उनकी पूजा करो और वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे, तो ये उनका अपना व्यापार है। तो देवताओं को तो व्यापार है। जैसे दुकानदार के पास बच्चा जाता है, पैसा देता है, चाकू मांगता है तो चाकू देगा, दुकानदार चाकू दे देगा, है ना? पिता से बच्चा चाकू मांगता है तो पिता नहीं देगा चाकू। तो बच्चा क्या सोचता है कि पिताजी ठीक नहीं है, पिताजी अच्छे नहीं है ना? दुकानदार अच्छा है ना? तो दुकानदार को क्या है? बच्चा चाकू से अपने को जो है घायल कर लेगा तो दुकानदार का क्या नुकसान है ना? तो इसलिए भगवान बता रहे हैं अन्य देवताओं की शरण लेते हैं वो, कृष्ण की शरण नहीं लेते, अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। क्यों? इनका ज्ञान हरण हो गया है। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि ये भौतिक संसार में जन्म मरण का जो बंधन है ये बहुत कष्टदायक है, हमें इससे छूटना है। और जिनका ज्ञान हरण हो गया है तो सोचते जन्म मरण का बंधन जो है ठीक है, वो चलता है, हमारी ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, वो इच्छा पूरी होनी चाहिए। जन्म का मरण का बंधन क्या होता है वो विचार ही नहीं करते। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माता के गर्भ में जो है शयन करना, घोर कष्ट, घोर से अधिक घोर कष्ट, असीमित कष्ट मिलता है। माता के गर्भ में कष्ट मिलता है, जन्म के समय कष्ट मिलता है, मरण के समय, बुढ़ापा के समय, बीमारी के समय कष्ट ही कष्ट है। लेकिन जिनका ज्ञान खत्म हो चुका है कि उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, उनको कार चाहिए, बढ़िया कार चाहिए, बढ़िया मकान चाहिए, बढ़िया पत्नी चाहिए, धन संपत्ति ये चाहिए, वो चाहिए, तो देवताओं की पूजा करेंगे, वो कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रपद्यन्ते न देवता, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अब देवता की पूजा करना है तो उसके नियम, भाई उसको
प्रसन्न करने के लिए कुछ नियम होते हैं, तो उनको अच्छी प्रकार से समझेंगे, जानेंगे। तम तम नियम आस्था, उन नियमों में स्थित होकर के प्रकृतिया नियता सोया, अपनी प्रकृति से वो जो है बस में है, अपनी प्रकृति के बस में है। तो उन देवताओं की जो है पूजा के जो जो नियम है अच्छी प्रकार से पालन करेंगे। भाई कोई कमी ना हो, देवता को प्रसन्न करना है, क्योंकि देवता से हमको ये कामना अपनी पूरी कराना है, तो देवता को प्रसन्न करना है। तो बड़ी जो है गंभीरता से देवता की पूजा करेंगी, है ना। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं हम सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। तो भौतिक कलमश से जो मुक्त हो जाए, पापों से मुक्त हो जाए, हैं, तो पुण्यात्मा कृष्ण की भक्ति करते हैं। उनके पास जो है वो ज्ञान, उनके अंदर कुछ ज्ञान आ जाता है। तो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाए कोई व्यक्ति, तो उसके अंदर कुछ ज्ञान पैदा हो जाता है। और वो ज्ञान क्या होता है कि मैं क्यों इस संसार में आया हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों कष्ट मिल रहे हैं। तो ये फिर मृत्यु के बाद कैसा जीवन होता है, मृत्यु के बाद किसको अगला जीवन प्राप्त होता है, कैसा अगला जीवन प्राप्त होता है, उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे अच्छी गति क्या हो सकती है अगले जीवन के लिए, जिसके लिए मुझे कुछ कार्य करना है। तो ये सब जो है वो विचार करता है, तो कृष्ण की शरण लेता है कि कृष्ण से ही सबसे अच्छी गति प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। भक्ति में तत्पर होते हैं यानी भक्ति में अपना शक्ति लगाते हैं, अपना जो ध्यान लगाते हैं भक्ति में, भक्ति में तत्परता दिखाते हैं, प्रयास करते हैं भक्ति में, अपनी जो है जितनी भी क्षमता है वो भक्ति में लगाते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। तो भौतिक कलमश है, तो ये भौतिक कलमश ही है दिमाग में, कूड़ा कचरा ही दिमाग में, जिससे कि व्यक्ति क्या सोचता है कि भाई इस जीवन में सबसे बड़ी सफलता यही है कि बड़ी पोस्ट मिले, बड़ी नौकरी मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा मकान मिले, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें, कुछ नाम करें। तो वो सोचते नहीं कि आगे मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और एक ऐसा भी जीवन है जिसमें मृत्यु नहीं है। तो ये सब उनके दिमाग में विचार ही नहीं आते। और मृत्यु को क्या मानते हैं? मृत्यु को मानते हैं कि ये तो नेचुरल है, जबकि मृत्यु नेचुरल नहीं है, मृत्यु स्वाभाविक नहीं है, ये मृत्यु एक रोग है, इसको भव रोग कहते हैं। जन्म और मरण का एक हमें रोग लगा हुआ है कि बार बार जन्म मरण हो रहा है। तो जिसका भौतिक कलमश धुल जाता है तो वो सोचता है कि हमें जन्म मरण का रोग ये क्यों लगा हुआ है। लेकिन जिनके अंदर अज्ञान भरा हुआ है तो वो क्या सोचते हैं कि जन्म मरण ये रोग नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल है ना। तो ये अज्ञान है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान के उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकर्षित नहीं होते। अगर भौतिक इच्छाएं भी हैं तो भी भगवान की भक्ति करो। इसका मतलब है कि आपकी भौतिक इच्छाओं के द्वारा ज्ञान का हरण नहीं हुआ। तो भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन किसी के अंदर भौतिक इच्छाओं के द्वारा ज्ञान हरण हो जाता है तो भगवान की भक्ति नहीं करता। वो सोचता है कि मुझे देवताओं से जो है ये वरदान प्राप्त हो जाएं, ये कामनाएं पूरी हो जाएं, तो बस मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन जिसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन साथ साथ उसके अंदर ये भी ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि मुझे छूटना है, संसार बंधन से भी छूटना है। भौतिक इच्छाएं हैं तो वो भी हैं, लेकिन साथ साथ ये भी इच्छा है क्या कि जन्म मरण से भी छूटना है। तो उसके अंदर ज्ञान है।
भौतिक इच्छाओं के साथ साथ भी जिसके अंदर ज्ञान है तो भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ता। कि भौतिक इच्छाएं भगवान अगर ना भी पूरी करें तो भी रक्षा करने वाले तो वही हैं। तो वो जो है इतना उसके पास ज्ञान रहता है कि भगवान अगर भौतिक इच्छाएं नहीं भी पूरी करेंगे तो भी रक्षा करने वाले तो वही हैं। मेरे जो है रक्षक, मेरे पालक, तो वही हैं। तो उसके अंदर ज्ञान बना हुआ है, भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी ज्ञान बना हुआ है, उसका ज्ञान का हरण नहीं हुआ है। तो प्रभुपाद लिखते हैं चूंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो वो जो है उनकी भौतिक कामेच्छाएं पहले से ही कमज़ोर हैं। उनका ज्ञान जो है इतना प्रबल है, भौतिक इच्छाएं हैं लेकिन कमज़ोर हैं भौतिक इच्छाएं, और कमज़ोर होती जाती हैं। भक्ति उनकी प्रबल होती है और भौतिक इच्छाएं कमज़ोर होती जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि भौतिक इच्छाएं बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए तभी हम भक्ति करें। कोई कहेगा नहीं नहीं प्रभु जी हम तो भक्ति नहीं करें, हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं। नहीं, ऐसा नहीं है, भक्ति करो। भौतिक इच्छाएं हैं तो भी भक्ति करो और इस ज्ञान को हासिल करो कि भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसी में ही सुरक्षा है। और बाकी इस भौतिक संसार में जन्म मरण के भयानक कष्ट हैं, बहुत बड़ा संकट, जन्म मरण का संकट है ना। तो ये ज्ञान भी हासिल करो। भौतिक इच्छाएं अगर हैं तो बनी रहें, इस ज्ञान को हासिल करो। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वो भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। तीनों प्रकार के लोग, तीनों प्रकार के लोगों को कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। तीनों प्रकार के लोग क्या हैं? श्लोक है भागवत के 2, 3, 10 संख्या का श्लोक है। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेते पुरुषम परम। अकामा, अगर किसी अंदर कोई कामना नहीं, भौतिक इच्छा नहीं है तो उसको कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। क्यों कृष्ण की भक्ति करना चाहिए? क्योंकि कृष्ण की भक्ति में ही अपना सुख है। कृष्ण की भक्ति में ही सुख है, कृष्ण की सेवा में ही सुख है। इसलिए उसको कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। दूसरा सर्व काम, किसी के अंदर सब प्रकार की कामनाएं हैं, मकान भी चाहिए, धन भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, स्वर्ग की भी प्राप्ति चाहिए। तो भौतिक इच्छा, सब प्रकार की भौतिक इच्छाएं, तो भी उसको कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। उसको भी कृष्ण की भक्ति करना चाहिए कि कृष्ण मुझे ये प्रदान करें, उसको भी कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। और तीसरा मोक्ष काम, और कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से छूटना चाहता है तो उसको भी कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। तीनों को कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। क्यों? उदारधि, जिनकी बुद्धि उदार है वो कृष्ण की भक्ति करे। तो उदारता यही है कि कृष्ण भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं भी करेंगे तो भी हमें कृष्ण की भक्ति करना है, उदार। और जो कृपण होता है वो क्या सोचता है? नहीं नहीं, कृष्ण अगर मेरी इच्छा पूरी करेंगे तो मैं उनकी भक्ति करूँगा, और कृष्ण ने अगर मेरी इच्छा ये पूरी नहीं की तो मैं कृष्ण की भक्ति नहीं करूँगा, है ना। तो पहले से ही वो शर्त बना लेता है कि कृष्ण मुझे इतना धन, आज की तारीख में मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, 1000 रुपये का मुझे फ़ायदा होना चाहिए, तब मैं आपकी भक्ति करूँगा, नहीं तो आपकी भक्ति नहीं करूँगा। तो शर्त बना लेता है। तो उदार नहीं है। जिसकी बुद्धि उदार है तो वो क्या सोचता है कि हाँ कृष्ण अगर चाहेंगे तो ये कर देंगे इच्छा मेरी पूरी, है ना, तो कृष्ण की बड़ी कृपा होगी। लेकिन अगर नहीं किया कृष्ण ने तो मैं भक्ति नहीं छोड़ सकता, मुझे भक्ति नहीं छोड़ना है। तो ये उदारता है, उदारधि। तो जो उदार बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो सोचता है कृष्ण की भक्ति तो करना ही है, करना, चाहे भौतिक इच्छाएं पूरी हो या ना हो, लेकिन करना ही करना है। तीव्रेण भक्ति, तीव्रता से भक्ति करे। अगर उदार है तो भक्ति तीव्रता से करेगा।
बाकी दुनिया भर के जो काम हैं उनमें चाहे ढीला हो जाए, लेकिन कृष्ण की भक्ति में ढीला नहीं होता। तो उदार, उसको उदार बोलते हैं, है ना, उदार धी। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। अल्पज्ञ है, ज्ञान हरण हो चुका है, इसलिए वो चाहते हैं हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी हों, पहले भौतिक इच्छाएं पूरी हों, बाकी काम बाद में देखेंगे। हमें जन्म मरण से छूटना नहीं है, वो बाद में सोचेंगे, पहले मेरी ये इच्छा पूरी हो। तो वो क्या होते हैं? अल्पज्ञ होते हैं। आध्यात्मिक चेतना खो गई उनकी, तो भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति की कि तुरंत ही पूरी हो, भौतिक इच्छा तुरंत पूरी हो, है ना। लेकिन कृष्ण देखते हैं आपकी भौतिक इच्छाएं हैं, इस समय अगर पूरी होगी तो उसमें आपकी भक्ति में बाधा पड़ेगी, तो अगले जीवन में पूरी कर दें। तो कृष्ण अगले जीवन में पूरी करें, हैं? तो ये उदारता है। जिसकी बुद्धि उदार है तो उसके अंदर इतना धैर्य रहता है कि कृष्ण मेरी इस जीवन में पूरी इच्छा नहीं करते हैं, अगले जीवन में कर देंगे, लेकिन मुझे कृष्ण को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कृष्ण के अलावा और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं ना। तो ये छोटी छोटी इच्छाएं वो उनको बहुत बड़ी लगती हैं कि ये बहुत बड़ा लाभ है मेरा, अगर जीवन में मुझे 10 करोड़ रुपए मिल जाएं तो मुझे बड़ा लाभ है, ये तो बहुत बड़ा लाभ है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि इनसे वास्तव में रक्षा नहीं होती है, इन चीज़ों से और भय और भार बढ़ जाता है। कोई भी इच्छा आपकी पूरी होती है तो उसका एक और भार आपके ऊपर आ जाता है कि कैसे इसकी रक्षा करें, कैसे इसको मेंटेन करें, तो एक और भार आ जाता है। अब कोई व्यक्ति है, मकान चाहिए, उसको बड़ा मकान चाहिए, तो बड़ा मकान, अब बड़ा मकान तो बनवाने में भी पूरा समय लग जाता है, पूरा दिमाग पूरा खराब रहता है मकान बनवाने में। और मकान जब बन गया तो फिर उसकी देखभाल करने में, उसकी सुरक्षा करने में, उसकी सफाई करने में कितने आदमियों को लगाना पड़ेगा, तो उसके मकान की सफाई होगी, तो गंदा पड़ा रहेगा। है? आप कितना जगह चाहिए आपको रहने के लिए? आपको जो है 3 कदम की जो है ज़मीन चाहिए रहने के लिए, और इतना बड़ा मकान है, आप तो रह नहीं सकते, केवल एक भार बन जाएगा वो मकान। तो मकान है, धन संपत्ति है, ये भी एक भार बन जाता है, इसकी कैसे रक्षा करें? तो सब चीज़ें भार हैं। तो ये वास्तव में ये छोटी छोटी इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए वो क्या होता है? प्रभुपाद लिखते हैं, देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और ये नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। परम लक्ष्य वो जानते ही नहीं। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद तो जो भी होता है उसकी क्यों चिंता करें? वो सोचते मरने के बाद क्या होता है, उसकी क्यों चिंता करो? लेकिन मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि आप इसके लिए चिंता करो। क्यों? इसका उपाय है। अगर आप चिंता करेंगे तो इसका उपाय भी करेंगे, और उपाय अगर है तो फिर क्यों ना चिंता की जाए। एक तो होता है भाई चिंता करने क्या फ़ायदा, चिंता करने से क्या फ़ायदा कि कोई उपाय ही नहीं। लेकिन अगर किसी चीज़ का उपाय है तो हम क्यों ना उस उपाय को करें, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता। भगवान का भक्त पथ भ्रष्ट नहीं होता कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई या इच्छा पूरी हुई, वो भक्ति को नहीं छोड़ता। लेकिन इच्छा पूरी हो जाती है तो भक्ति को छोड़ देते हैं लोग। अब हमें भगवान की भक्ति नहीं करना, हमारी तो इच्छा पूरी हो गई, अब हमें भगवान से क्या लेना देना, हमारा काम हो गया,
है ना। इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी भगवान को छोड़ देता है, भगवान ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की, हाँ हम भक्ति नहीं करेंगे। इच्छा पूरी होने पर भी भक्ति को छोड़ देता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है। इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी भक्ति को छोड़ देता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है ना। लेकिन यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। वैदिक साहित्य में बताया गया है कि अगर अच्छी पत्नी की इच्छा है तो शिव जी की पूजा करना है, स्वास्थ्य की इच्छा है तो सूर्य देवता की पूजा करना है, सुंदरता की इच्छा है तो चंद्रमा की पूजा करना है, पत्नी की इच्छा है तो दुर्गा की पूजा करना है। ऐसे अलग देवताओं के लिए कामनाओं का विधान है, पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से अच्छे हैं, तो वो सोचते हैं कि भगवान तो नहीं पूरी करेंगे, भाई देवता जो है ये हमारी कामना पूरी करेंगे, इनका यही डिपार्टमेंट है, हम जो है इन देवता की पूजा करें। आगे किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं, कि जो देवता भी इच्छा पूरी करते हैं तो भी कृष्ण से ही पहले अनुमति लेते हैं तब पूरी करते हैं। तो कृष्ण हमारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे और ये देवता हमारी इच्छा पूरी करते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि देवता ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में वो देवता जो कुछ भी हमारी इच्छा पूरी करते हैं वो कृष्ण की कृपा से ही करते हैं पूरी। लेकिन उस प्रकार से जो हमारी इच्छा पूरी होती है उसमें फायदा नहीं हमारा, अच्छा नहीं है ना। उससे अच्छा है कि हम कृष्ण की भक्ति करें और कृष्ण इच्छा ना पूरी करें तो भी हमारी सुरक्षा है, तो इसमें सुरक्षा है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में आदि लीला अध्याय 5 प्यार संख्या 142 में कहा गया है एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। तो कृष्ण ही एकमात्र स्वामी हैं, सब दास हैं। हाँ, तो हम स्वामी की भक्ति छोड़ करके दासों की भक्ति क्यों करें? अगर हम स्वामी की भक्ति करते हैं तो सब दास अपने आप प्रसन्न होंगे, तो हम देवताओं की पूजा क्यों करें? अगर देवताओं के स्वामी कृष्ण हैं तो वे देवता लोग जो है, अगर हम कृष्ण की भक्ति छोड़ के अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो वे जो है पूजा भी खा लेते हैं और उसको भी खा लेते हैं, पूजा करने वाले को भी खा लेते हैं। लगता तो है कि उन्होंने हमारी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन वो वास्तव में अपना नुकसान ही होता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता, वो तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी से संतुष्ट रहता है ना। तो ये जो है ज्ञान कहलाता है कि कृष्ण ने इच्छा नहीं पूरी की है, चलो तो कृष्ण की ऐसी इच्छा है, ठीक है, तो फिर अपनी इच्छा का आग्रह नहीं करता। मेरी इच्छा ऐसी है लेकिन कृष्ण की इच्छा नहीं है, तो मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, कृष्ण की इच्छा नहीं है, तो ठीक है जैसे कृष्ण की इच्छा। तो उसमें भी जो है वो कहता है नमस्कार करता है कृष्ण को, कृष्ण की इच्छा आपकी, हे कृष्ण आपकी ऐसी इच्छा है, तो ठीक है, वैसे ही ठीक। तो ये जो है उसका, उसकी उदारता है, उसकी विनम्रता है, उसका एक गुण है। तो इस श्लोक में श्री भगवान ने कहा, पुस्तक में काफ़ी चर्चा हुई है, तो इसमें से कुछ बातें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनें। यहाँ पर श्री कृष्ण देवताओं की शरण लेने वालों के विषय में कह रहे हैं कि उनका ज्ञान कामनाओं के द्वारा हर लिया गया है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिन्हें अनेक जन्मों के बाद ज्ञान प्राप्त होता है वे श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, तथा अब श्री कृष्ण ऐसे लोगों के विषय में बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं। जो लोग श्री कृष्ण की शरण लेते हैं उनके पास सर्वोच्च ज्ञान है, तथा जो लोग अन्य देवताओं की शरण लेते हैं उनके पास ज्ञान का अभाव। इस ज्ञान का अर्थ है ये समझना कि हमें ये मनुष्य जीवन इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम जन्म मृत्यु के बंधन से छूटें, परंतु जिनका ये
ज्ञान भौतिक कामनाओं के द्वारा हर लिया गया है। वे सोचते हैं कि उन्हें इस जीवन में अथवा अगले जीवन में इंद्रिय तृप्ति की कुछ सुविधाएं मिलें तो ये बहुत बड़ी सफलता है। वे नहीं सोचते हैं कि उन्हें सबसे पहले इस जन्म मृत्यु के भयानक स्थान से बाहर निकलना है। ये उसी प्रकार है कि कोई व्यक्ति कारागार के अंदर रहता हुआ कारागार के कर्मचारियों से अच्छे संबंध स्थापित करके कारागार के अंदर कुछ सुविधाएं पाने की इच्छा करता है। कारागार जेल, जेल के अंदर रह करके वो सोचता है कर्मचारियों से अच्छे संबंध बनाओ तो जेल के अंदर हमें कुछ सुविधाएं मिलेंगी, है ना। ये क्या है? अज्ञान है। और कारागार से बाहर निकलने का विचार ही नहीं करता। इसका अर्थ है कि कारागार में कुछ सुविधाएं पाने की इच्छा ने उसके ज्ञान का हरण कर लिया कि कारागार से बाहर निकलने में ही उसकी असली भलाई है। ये समझने की बात है कि इस भौतिक जगत रूपी कारागार में देवतागण श्री कृष्ण के द्वारा नियुक्त कर्मचारी हैं। जो व्यक्ति कारागार के अंदर रहते हुए कारागार के कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहता है तथा अपने असली घर को तथा अपने असली पिता को भूला हुआ है। हमारा असली घर कारागार के बाहर है, हमारे असली पिता कारागार के बाहर है, तो उसको तो हम भूले हुए हैं और कारागार के अंदर ही रह कर कारागार के कर्मचारियों से अच्छे संबंध बना करके कारागार में सुख सुविधाएं हम पाना चाहते हैं, है ना। तो उसके बारे में यही कहा जाएगा कि वो अपने असली घर को तथा अपने असली पिता को इसलिए भूला हुआ है क्योंकि वो कारागार में रहते हुए कुछ सुविधाएं पाना चाहता है। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं पाना चाहते हैं उनका ज्ञान हर लिया गया है कि उन्हें श्री कृष्ण की शरण लेकर श्री कृष्ण के धाम में जाना है तथा इस प्रकार जन्म मृत्यु के बंधन से छूटना है। इस संबंध में कृष्ण की ओर नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। ये भौतिक पदार्थ से बाहर निकलने का कोई ज्ञान ही नहीं रखते। वे तो इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक उपभोग करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ वैदिक साहित्य में अनेक उपाय बताए गए हैं। यदि किसी को अपने किसी रोग से छुटकारा पाना है तो उसे सूर्य की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी कन्या को उत्तम वर चाहिए तो उसे शिव जी की उपासना करनी चाहिए। यदि किसी को सौंदर्य चाहिए तो वो अमुक देवता को पूजता है और किसी को विद्या की कामना है तो वह देवी सरस्वती की उपासना करता है। किंतु वास्तव में ये पूजा ईश्वर की नहीं अपितु देवताओं की है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि देवगण भगवान हैं। ईश्वर तो एक ही हैं किंतु देवता बहुत हैं जो हमारी भांति जीव हैं। अंतर केवल ये है कि उनमें हमारी अपेक्षा बहुत अधिक शक्ति है। इस पृथ्वी पर कोई राजा या राष्ट्रपति, कोई राजा हो या राष्ट्रपति, ये सब हमारी भांति मनुष्य ही हैं, किंतु उनमें कुछ असाधारण शक्ति होती है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति का लाभ उठाने के लिए हम किसी न किसी प्रकार उनकी पूजा करते हैं। किंतु भगवद गीता देवताओं की पूजा करने के पक्ष में नहीं है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि लोग काम अर्थात भौतिक कामनाओं के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। इस श्लोक के अगले शब्द हैं तम तम नियमम आस्थाय, अर्थात पूजा के उस नियम का पालन करते हुए। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति जिस देवता की शरण लेता है वो उस देवता की पूजा के उसी नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि देवताओं की शरण लेने वालों को उन देवताओं के विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, जबकि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई नियम नहीं। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई नियम नहीं है। गीता 9:26 में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई उन्हें भक्तिपूर्वक पत्ता, फूल, फल या जल ही अर्पित करता है तो वे प्रसन्न होकर उसे ग्रहण करते हैं। परंतु देवताओं के विषय में ऐसा नहीं है। किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए इस स्मशान में साधना करनी पड़ती है। रात्रि के समय मुर्दे के ऊपर बैठना पड़ता है। किसी अन्य देवता को प्रसन्न करने के लिए नग्न होकर उसके मंत्र का जाप करना होता है। किसी अन्य देवता को प्रसन्न करने के लिए शरीर में मल लगाकर उस देवता की पूजा
करनी होती है। किसी अन्य देवता की पूजा करने के लिए पीले रंग की वस्तुओं का ही भोजन करना होता है। परंतु जहाँ तक श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की बात है, श्री कृष्ण तो पिता हैं, वे केवल हमारी भावना को देखकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। हरि बोल। भागवत 7:6-19 में प्रहलाद महाराज असुर बालकों से कहते हैं कि श्री कृष्ण तो सभी जीवों के पिता हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने में बहुत परिश्रम नहीं है ना। पिता को प्रसन्न करने में ज़्यादा परिश्रम नहीं लगता है ना। उनको प्रसन्न करने में बहुत परिश्रम नहीं है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार पिता तथा पुत्र के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती, उसी प्रकार श्री कृष्ण तथा जीवों के बीच में संबंध स्वाभाविक तथा घनिष्ठ होने के कारण संबंध को पुनः स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अर्थात यदि कोई रंच मात्र भी भक्ति करता है, बात नहीं, अपने बच्चों को संभालिए, आपके बच्चे शोर नहीं करेंगे बिल्कुल। यदि कोई रंच मात्र भी भक्ति करता है तो श्री कृष्ण से बड़े खतरे से बचाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इसका सर्वविदित उदाहरण है अजामिल। अजामिल ने अनेक पाप कर्म करके अपने को श्री कृष्ण से विलग कर लिया था और यमराज ने उसे दोषी मानकर अत्यंत कठोर दंड देना चाहा था, परंतु उसने मृत्यु के समय नारायण के नाम का उच्चारण किया। यद्यपि ये भगवान नारायण का उच्चारण न होकर उसके पुत्र नारायण का उच्चारण था, तो भी वो यमराज के हाथों से बचा लिया गया। देखो भगवान कितने कृपालु हैं। इसलिए श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता जितना कि अपने परिवार को, जाति तथा राष्ट्र को प्रसन्न करने में ना। कितना भी प्रसन्न करो, वो कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, है ना। अपने जाति को, राष्ट्र को, है ना। हमने देखा है कि जाने माने नेता अपने आचरण में थोड़ी सी गड़बड़ी करने के कारण जान से मारे गए। वो देश की सेवा में बड़ा त्याग करते हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती कर दी तो जान से मार दिए जाते हैं। कृष्ण ऐसा नहीं है। कृष्ण थोड़ी सी भी सेवा को वह याद करते हैं कि इसने इतना किया मेरे लिए, है ना। लेकिन जो देश के लोग होते हैं, वो नेता, उस नेता ने देश के लिए अपना कितना त्याग किया है, लेकिन वो उसको नहीं मानते हैं। थोड़ी सी गलती कर दी तो जान से मार देंगे, है ना। तो ये देशभक्ति का ये परिणाम है। लोग देश की भक्ति की बात करते हैं, देश की भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं है, अज्ञान है। देश की भक्ति का परिणाम क्या है पता है? ये होता है देश के लोग ही जो है जान से मारने के तैयार रहते हैं। आपने बड़ी देश की भक्ति करी है ना, लेकिन ये काम नहीं किया, लो गोली मार दो, है ना। और कृष्ण की भक्ति में सुरक्षा है। थोड़ी सी भक्ति करो तो कितनी सुरक्षा है, हाँ। अतएव किसी समाज, परिवार, जाति तथा राष्ट्र को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु श्री कृष्ण को प्रसन्न कर पाना तनिक भी कठिन नहीं है, अत्यंत सरल कार्य। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करे। इस दिशा में थोड़ा सा प्रयास करने पर सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा सा प्रयास करने में सफलता। और देश की भक्ति में कितना प्रयास करो और आपको अंत में क्या होगा? मारा जाएगा, मारे जाओगे, असफलता मिलेगी, है ना। जबकि अपने तथाकथित परिवार, समाज, राष्ट्र को अपने जीवन का बलिदान देकर भी प्रसन्न कर पाना संभव नहीं है। वो शिकायत करते ही रहेंगे, चाहे जितना भी करो शिकायत करते रहेंगे कि ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। वो लिस्ट आपको देंगे कि आपने ये नहीं किया, चाहे जितना करो उसकी लिस्ट उनके पास नहीं होती कि आपने ये किया, ये किया। वो नहीं बताएंगे, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये बताएंगे। भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन में थोड़ा सा प्रयास करने से ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना आशीर्वाद परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम,
श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो कहकर दिया। यदि कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन का असली लाभ उठाना चाहता है तो उसे श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरि बोल। तो इस प्रकार से बहुत चर्चा है। अब थोड़ा समय हमारे पास है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो आज के श्लोक में भगवान ने कहा है कि जिनके ज्ञान का हरण हो गया वो अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान का मतलब क्या है, कौन बताएगा? कौन सा ज्ञान है जो भगवान कह रहे हरण हो गया है? कौन सा ज्ञान है, कौन बताएगा? हाँ माता जी। नहीं, अज्ञानता तो है। अज्ञानता का मतलब कौन सा ज्ञान नहीं है, कौन सा ज्ञान का हरण हो गया है? जन्म मरण का बंधन से हमें छूटना है, वो ज्ञान है कि जब आप समझें कि जन्म मरण के बंधन छूटना है ना, तो वो ज्ञान उनका हरण हो गया है। और किसके द्वारा ज्ञान हरण हो गया है? कामना के द्वारा। हमारी ये कामना पूरी होना चाहिए, क्या? अच्छा मकान मिलना चाहिए, हमारे पास बढ़िया कार आ जाए, बस जीवन सफल हो गया। बढ़िया कार मिल गई, जीवन सफल हो गया। बढ़िया मकान मिल गया, जीवन सफल हो गया। इस कामना के द्वारा उनका ज्ञान हरण हो गया है ना। इसके लिए क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। और किसकी शरण नहीं लेते? कृष्ण की शरण नहीं लेते, है ना। अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, है ना। तो फिर क्या करना चाहिए? अगर भौतिक कामना भी है, हमारे अंदर भौतिक कामना है, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्या सोच के करना चाहिए कि अगर वो करेंगे इच्छा पूरी तो अच्छा है, और नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। हमें करना है भक्ति, भक्ति करना है। तो उसमें ज्ञान हरण नहीं हुआ है। भौतिक कामना है लेकिन ज्ञान हरण नहीं हुआ, है ना। तो ज्ञान की सुरक्षा, ज्ञान की सुरक्षा करने के लिए आपको भक्ति करना है। और ऐसे में क्या होता है, अगर आप भक्ति करते हैं, आपकी भौतिक कामना जो है पूरी नहीं हो रही है, आप भक्ति करते हैं, तो क्या होता है? आगे चल करके वो भौतिक कामना क्या होती है? कम होती चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हमारा हृदय बिल्कुल शुद्ध है तभी भक्ति करेंगे। कोई कहे कि नहीं प्रभु जी, हमारे तो बहुत इच्छाएं आती हैं, भौतिक कामनाएं बहुत आती हैं, हम भक्ति नहीं करेंगे। क्या ठीक है? सही है? नहीं है। क्या करना है? भक्ति करना है। अगर मन नहीं लगता है तो मन लगाना है। अगर मन नहीं लगता है तो भी क्या करना है? क्या करना है? मन को लगाना है। अगर मन नहीं लगता है तो भी आप भक्ति करते हैं, तो मन लगेगा। अगर आप नाम को सुनते हैं, नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा आप सुन रहे हैं, तो कैसे सुन रहे हैं? मन के द्वारा तो सुन रहे हैं। अगर आप 16 नाम के बाद आप मन के को आप बदलते हैं, तो कैसे? आपने सुना तब तो मन को बदला, तो आपका मन लगा है तभी तो आप मन को बदल रहे हैं। तो 16 नाम जो है जैसे पूरे होते हैं तो आपने मन का बदल लिया। तो कैसे बदला? आपने उसको सुना तभी तो। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप कैसे मन के को बदल सकते हैं? तो आपका अगर मन इधर उधर भी जा रहा है तो भी आप जाप कर रहे हैं, तो मन फिर भी उसमें आ तो रहा है। कितना भी मन इधर उधर जा रहा है, ठीक है, हरे कृष्णा सब कुछ सोच रहे हैं, लेकिन जैसे ही 16 नाम हुए और आपने मन का बदला, तो इसका मतलब क्या है? मन है, मन लगा हुआ है।
इसलिए आप जब माला पर जब कर रहे हैं तो आपका मन है, पूरा मन नहीं है, पूरा मन नहीं है तो भी कुछ मन है इसमें। बिना मन के आप मन का नहीं बदल सकते, मन है। और इतना जो है आपका मन रहना चाहिए सतर्क कि जैसे 16 नाम हुए तो मन का बदल लिया, ताकि आपको संख्या पूरी करनी है, आपको संख्या पूरी करनी है। तो संख्या पूरी करने के लिए आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि जैसे मन का पूरा हो, आप जैसे मंत्र पूरा हो मन का बदलो, और जब माला पूरी हो तो दूसरा मन का बदलो, जो जिसमें माला की संख्या होती है ना, काउंटर। तो काउंटर का जो मन का है उसको बदलना है कि जैसे माला पूरी हो गई। अगर आपने नहीं बदला तो वो माला आपकी जो है इतनी जो पूरी हुई है उसकी संख्या नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से हमें भक्ति करना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की जय, गौर निताय की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो।